स्थिति एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। ए पी जो है लंब है बी सी भुजा पर, ए से हम लंब डालेंगे बी सी पर और जिसका नाम है ए पी। हमको ये दर्शाना है कि कोण बी और कोण सी जो है बराबर हैं। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, दी गई सूचना के आधार पे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम हमको क्या रखना है, इसका नाम हमको रखना है ए बी सी। ठीक हो गया। ये त्रिभुज हमने मान लिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जैसा कि हमको प्रश्न में दिया गया है। इसका नाम रख देते हैं हम, ये ए, ये बी और ये सी। ए से लंब डाला है बी सी पर, तो ए से लंब डाल देते हैं। ये हो गया क्या है, पी। ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है, हमको सिद्ध करना है बी और सी बराबर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमको दी गई है उसे नोट करना है। दिया है, क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, नाम है ए बी सी, जिसमें क्या है ए बी बराबर ए सी। भाई ए बी और ए सी बराबर हैं, तो इसमें तो हमको लंब, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ए पी बराबर जो हमको दिया है शीर्ष लंब है। देखिए आप देखिए सीधे सीधे क्या हो सकता है इसमें, हमने आपको एक प्रमेय बताया था, क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण समान होते हैं। तो जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये हमको दिया है। दूसरा हमको क्या दिया है, ए पी लंब है बी सी पर, ये हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। ठीक हो गया। तो देखो क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में क्या समानता है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों का कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। ठीक है। हमने आपको प्रमेय तो पहले बताया था कि क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, लेकिन हम सीधे यहाँ नहीं लिख सकते, हमको ये इसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। पहले भी हमने आपको बताया था, या दूसरी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए पी बी, या ए बी पी बोल लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, कोण पी दोनों का क्या है, समकोण है। दोनों का कोण पी समकोण है, कोण पी बराबर कोण पी लिख लेते हैं हम 90 अंश। क्यों, क्योंकि ए पी लंब है बी सी पर। ठीक है। कोण पी क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने एक त्रिभुज को ऐसे देखा, दूसरे त्रिभुज को हमने ऐसे देख लिया। ये भुजा ए पी है दोनों में, ये सी है और ये बी है, तो पी दोनों का क्या है, समकोण है। भुजा ए पी दोनों में क्या है, या कोण ले लेते हैं, ए बी बराबर ए सी, पहले का ए बी दूसरे का ए सी, दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, दिया है। तीसरी भुजा जो है ए पी बराबर ए पी, दोनों में कॉमन है। देखो ए पी भुजा यहां भी है और यहां भी है, तो क्या हो गया समीकरण नंबर 3, उभयनिष्ठ भुजा है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, इन तीनों समीकरणों से ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम सिद्ध हो गए त्रिभुज ए सी पी के। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। कौन सा सर्वांग समता कसौटी हमने लगाई, आर एच एस सर्वांग समता कसौटी या नियम। कैसी लगी, देखो आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों का हाइपोटेनियस कर्ण क्या है, दोनों के बराबर हैं। देखो यहाँ ए बी बराबर था, यहाँ ए सी बराबर है, और एस का मतलब है इन इसके अलावा कोई भी एक भुजा, कर्ण के अलावा 2 भुजाएं बची, तो कौन सी भुजा है दोनों में, जो एक है ए पी बराबर ए पी दोनों में आ गया, तो दोनों सर्वांगसम हो गए। तो 3 भाग हमको पता चल गया, इसके 3 अंग बराबर हैं, तो सर्वांगसम होने का मतलब है सारे अंग बराबर है, बाकी के जो 3 अंग बचे वो भी बराबर हैं। तो हमको किसकी जरूरत है,
हमसे पूछा है बी और सी बराबर सिद्ध करना है, तो इससे क्या हो गया, कोण बी किसके ऊपर फिट आएगा, कोण सी के, ए वाला ए के, पी वाला पी पर आ ही रहा है, तो इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। समीकरण नंबर 5, इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सी पी सी टी। यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका आपका।